शिफा नहीं ये आंधी है, शिफा नहीं ये आंधी है, ओखला का गांधी है। साफ सुथरी छवि के शिफाउर रहमान खान और CNRC में हम सब मुसलमानों की लड़ाई लड़ी है और हम उनके ऊपर एक कर्ज है, उसे कर्ज को उतारने के लिए उतावले है ओखला विधानसभा के लोग। इस बार ओखला की आवाम नया इतिहास लिखते जा रही है। कोई ना बड़े चक्कर में पतंग जीत गई ओखला से। सितम भी सहना, दुआ भी देना, वो बेबसी का गया जमाना। अगर है जरूरत गिराओ बिजली, बना देंगे आशियाना। अब ये खोटे सिक्के नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, क्योंकि होश में आ गया जमाना। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत में जर्नलिस्ट मजहर। हैदराबाद से हम लोग आप पहुंचे हैं सीधा दिल्ली में और यहाँ ओखला की सड़कों पर अभी आप देख सकते हैं कि जश्न का माहौल है। दो बड़ी खबरें हैं, एक तो ये कि शिफाउर रहमान को कस्टडी पैरोल मिल गई है इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ आज ओखला की गलियों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी घूमेंगे। कैमरामैन थोड़ा बाजू आ जाइए, कार को जाने दीजिए। हाँ, तो वो जो है ओखला की गलियों से गुजरते हुए लोगों से वोट की अपील करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप ये पूरा यहाँ से पैदल दौरा शुरू होने वाला है, वहां तक भीड़ है बहुत दूर तक। और हम लोग बात करेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करें। भैया इधर आओ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब। शुएब साहब, किसके लिए आए हैं आज इधर? हम शिफा भाई के लिए आए हैं और इंशाल्लाह शिफा भाई बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। ओखला में इतिहास रचने जा रहे हैं शिफा भाई। अच्छा जी, तो ये किस आधार पे कह रहे हैं आपकी उनके जीत के चांसेस नजर आ रहे हैं? साफ सुथरी छवि के शिफाउर रहमान खान और CNRC में हम सब मुसलमानों की लड़ाई लड़ी है और हम उनके ऊपर एक कर्ज है, उसे कर्ज को उतारने के लिए उतावले है ओखला विधानसभा के लोग। और पूरी हिम्मत जोश जज्बे के साथ आप देख ही रहे हो कितने लोग लगे हुए और इंशाल्लाह जीत के आएंगे। और ओवैसी जी के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है? ओवैसी जी हमारे मुस्लिम लीडरशिप के एक बहुत बड़े, सबसे बड़े, एक तरीके से सबसे बड़े नेता है और उनके लिए हम सब लोग उन्हें देखने के लिए, उनके लिए मिलने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए और आए हैं और शिफा भाई को वोट करेंगे और दबा के पूरे जितना भी है एकदम ऐसे अंदर से ऐसे जोश से बोलिए ना, फिर जोश के साथ। ठंडा पड़ गया सर। खैर, तो नाश्ता पानी तो करके आए ना? नाश्ता पानी तो आज बहुत दूर तक जाएंगे आज आप भी पैदल। एक तरीके से जो ये पैदल मार्च है डिसाइड कर देगा कि पूरा इलेक्शन इंशाल्लाह एक तरफा शिफा भाई के पक्ष में आ चुका है। सारा इलेक्शन इंशाल्लाह इतिहास रचने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और मुकाबला किसके साथ चल रहा है इनका? ऐसे मुकाबला बीजेपी से मुकाबला है, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा मार्जिन है। कम से कम 1 लाख वोट का मार्जिन है, कम से कम 1 लाख वोट का बीजेपी से मार्जिन है और कम से कम 1 लाख का मार्जिन है। आप भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? शिफाउर रहमान जो CNRC में बहुत सक्रिय, पूरा स्टैंड के साथ इन्होंने पूरे कंट्री के लिए, पूरे कंट्री के मुसलमानों के लिए इन्होंने लड़ा। कोई परवाह नहीं की, इन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। ये चाहते तो आराम से घर बैठे रहते, किसी इनकी कोई जरूरत नहीं थी। बट इन्होंने CNRC में खुलकर इतने पूरे दमखम से सपोर्ट किया, समर्थन में किया और आज वो बेगुनाह, कोई कसूर नहीं, उनके ऊपर इतने सारे इल्जाम डाल दिए गए और बेबुनियाद इल्जाम, और जिसकी सजा वो काट रहे हैं, आज तक जेल में है। तो आज हम सबके ओखला की आवाम को आज ये मौका मिला है कि हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट दें, ज्यादा से ज्यादा वोट दें और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाकर संविधान इसमें 10 साल में विकास हुआ कि नहीं? पिछले विकास तो आप तो खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे जाकर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, देख लीजिए क्या हाल है नालों का, सड़कों का। विकास तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और शिफाउर रहमान के बारे में इतना कहना चाहूंगा, शिफा नहीं ये आंधी है, शिफा नहीं ये आंधी है, ओखला का गांधी है। वाह सर, क्या बात है सर, क्या बात है भाई। क्या नाम भैया? रेहान। ये भैया बुलेट आपकी है? बाल बहुत तगड़े लग रहे हैं यार। ये बताओ कि किससे आज मतलब किसकी मोहब्बत में आओ, शिफा भाई की या असद ओवैसी की? असद ओवैसी। असद ओवैसी। और आप बोल रहे दोनों। अच्छा, तो ये बताइए कि पिछले 10 साल में विकास हुआ कि ओखला का? नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ, नाश हुआ है, नहीं हुआ भाई। आगे आने वाले 5 साल में है उम्मीद, अगर ये बनते हैं विधायक? बनते हैं तो हो जाएगा। बिल्कुल है भाई। पहले तो भाई स्कूल जाते हैं, पानी भरा हुआ है, जूते भीग रहे हैं हमारे, ये सही था। आप देखो भाई, उम्मीद तो नहीं। स्कूल जाता कौन है आप? हाँ भाई जाते थे, अभी ये पास आउट हुए हैं।
अब पानी भरे पे हैं, जा ही नहीं पा रहे स्कूल। गलियां सारी टूटी पड़ी हुई है, पानी भर रहा है हर जगह, जूते नहीं पहन पा रहे, चप्पल में घूम भाई रहे हर इसी किसी वजह को से। मौका देना चाहिए। अब क्यों यार, अब 10 साल से उन्हें दे रखा, अब नए को देंगे, अब उम्मीद करें भाई, बाकी तो सही है। तो आज एकदम जोशो खरोश के साथ तैयार है पूरा? हाँ जी बिल्कुल, सदर के इस्तकबाल में बिल्कुल तैयारी के साथ खड़े हैं। अच्छा, हाँ रोला है भाई, रोला खुसूसन आप आए असदुद्दीन ओवैसी के लिए, बिल्कुल खुसूसी रौला काट देंगे। रोला भैया, कोई नहीं है टक्कर पे, कोई ना पड़े चक्कर में। पतंग जीत गई ओखला से, है? अच्छा, माहौल बना पड़ा भैया पतंग का। आपने पेशन गोई भी कर दी? बिल्कुल कर दी। हाँ तो ऐसा मतलब माहौल बनना भाई। हाँ, तो माहौल की बुनियाद पे थोड़ी कहा जा सकता है कि जीत रहे हैं। जीत रहे हैं भाई। कुछ तो होगा आपके पास नंबर आता नंबर नहीं भाई, देखो वैसी साहब मुसलमानों की एक पहचान है और बोलते हैं मुसलमानों के लिए, हमदर्द है हमारे। और कौन वो जो बी टीम बोल रहे हैं वो अमानत। बी टीम बोल रहा तो हाथ मिला गठबंधन कर लो ना, जब इतना खतरा है। कोई गठबंधन नहीं करता, क्यों मुसलमान कभी आगे बढ़ जाए, नेता बन जाए मुसलमानों का भाई। अच्छा, इनको मुस्लिम लीडरशिप से डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है, मुसलमान आगे ना बढ़ जाए, बस ये है और क्या है। सदर साहब निकले पड़े हैं हमारे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। देखो जनता को दिखाओ कैमरामैन, अभी आए भी नहीं यार, हुजूम देखो कितना, लाखों करोड़ों की तादाद में। भैया आप मेरा काम करेंगे नौकरी छिन जाएगी यार मेरी। नौकरी की छिन जाएगी तुम्हारी। देखो ना कैमरामैन दिखाए पब्लिक को, आप रिपोर्टिंग पे इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। और आप बताओ चाचा, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? क्या लग रहा है कि अभी इन गलियों से इनकलाब लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा। इस बार ओखला की आवाम नया इतिहास लिखने जा रही है, जो आज तक हुआ नहीं है। अच्छा, पुराना इतिहास कैसा रहा? पुराना इतिहास जो भी रहा सब अपना मतलब करके निकल गए, आवाम के बारे में नहीं सोचा किसी ने भी। भाई मुझे 93 से चुनाव में देख रहा हूँ विधानसभा का, 93 से लेके आज तक। आप ये बताओ, जब कॉलोनी है, लोग रह रहे हैं, तो क्या एमसीडी का पानी नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मदन डेयरी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। है? ये सब कहाँ है? खाली बीजेपी का डर दिखाते हो और समाज का वोट लेके तुम कुछ भी नहीं करते हो। वही हाल हमारे खादर का है, अली बिहार का है। आप डरते हैं सर बीजेपी से? मैं नहीं डरता हूँ। नहीं डरते हैं ना? मैं क्यों डरूंगा? बिल्कुल डर, हम तो उनके मुंह में रहता हूँ। मैं हिंदुओं के बीच में रहता हूँ, मैं नहीं डरता, मैं खुला पट्टा लगा के चलता हूँ। मदनपुर खादर। हम वैसे भी हिंदुओं से खतरा थोड़ी है, वो तो कुछ राजनेता है ना। वो तो जो है खतरे में होती है, इसलिए कहते हैं हिंदू खतरे में। वहाँ हम सब भाईचारे से रहते हैं ना, हमें वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। साथ में चाय पीते हैं नुक्कड़ पे, सब बैठ का उठ की है। भाई 22 घर में 22 घर हिंदू के, अकेला घर मेरा है गली में। मैं नहीं डरता हूँ, बराबर पट्टा लगा के चलता हूँ। कोई भी आके, और ना मोहल्ले में कभी दिक्कत हुई? कुछ कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। बस लड़ाई ये है कि वहाँ पे पानी नहीं है। समस्या ये 2000 में कॉलोनी बसाई गई थी, डीडीए ने बसाई थी। अभी तक वहाँ पानी नहीं आया, सीवर नहीं है, नालियों की सफाई नहीं होती है। जो बसें चलती थी, बसें भी बंद करा दी मुख्यमंत्री ने। कहते बस फ्री है, पानी फ्री है। क्या फ्री है? बिजली का मीटर लगाने जाओ, उसके पैसे अलग से देने पड़ते हैं। समझे? कोई काम नहीं किया। तो 5 फरवरी को लग रहा है कि 5 फरवरी को पतंग को उड़ जाएगा हमारा। देखो, बोलना सबका हक है, ये संविधान ने इसकी हमें राइट दिए हैं, बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन अमानतुल्लाह ये दिखाएं कि 10 साल के अंदर अंदर 10 साल वो एमएलए रहे, कौम के लिए क्या काम किया, आवाम के लिए क्या काम किया, या ओखला की जनता के लिए क्या काम किया। तो कौम जानती है, आवाम जानती है, वोटर जानता है कि हमारे लिए कौन खड़ा है और कौन हमारे लिए जेल गया या किसने हमारे साथ में भ्रष्टाचार किया। आप सर, आप बड़े जच रहे हैं, मतलब जो पूरा गेटअप है आपका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। तो आज के दिन लग रहा है कि ओखला के सड़कों से नया इनकलाब लिखा जाएगा सर? जज्बाए शौके शहादत का क्या पूछिए, जज्बाए शौके शहादत का क्या पूछिए। हमने तो खुद अब हथेली पर सर ले लिया और कत्ल होने से अब हम कहां तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया।
क्या बोला है, क्या बोला है? चैनल तो फाइनल होने वाला है। हाँ, साथियों 75 साल हो गए इस कौम को जी 75 सालों से ये कौम ढो रही है, कभी कांग्रेस को, कभी जनता दल को, कभी बसपा को, कभी लोक दल को, तमाम को हुआ, लेकिन इस कौम ने अपनी मेहनत की, अपना मेहनताना किसी से नहीं मांगा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के रूप में आज हमको एक सदर मिला है, एक कायद मिला है। इंशाअल्लाह ताला इन सब का हिसाब कर देंगे लोकतांत्रिक तरीके से। और कांग्रेस ने जो जख्म दिए हैं, 25,000 दंगे हुए, 25 से 30,000 दंगे हुए मुल्क, 3.5 लाख मुसलमान मारा गया, एक का भी हिसाब नहीं हुआ है। सारे कारोबार जो तबाह बर्बाद हुए कांग्रेस के शासनकाल में हुए, जैसे मुख्य प्रमुख दंगों वाले शहर के नाम बताता हूं, दरियापुर, सोलापुर, भिवंडी, सहारनपुर, जमशेदपुर, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कलकत्ता, मुंबई, सूरत, बड़ौदा, हासिमपुरा, मलियाना, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर, कोकराझार, डिबरी, आसाम, क्या बात है, ये प्रमुख दंगे हुए और इन दंगों में 3 लाख मुसलमान मारा गया, लेकिन किसी का आज तक कोई हिसाब किताब मुआवजा नहीं मिला। इंशाअल्लाह अब अपना कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के रूप में आ गया है, जो सारे कौमों को साथ लेके चल रहा है, उनमें आदिवासी हैं, SC हैं, ST हैं, तमाम। और बैरिस्टर ओवैसी ने एक नारा दिया है, एक पिता माँ की संतान, हम सबके सब हैं इंसान, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेंगे देंगे हिस्सेदारी, तावेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद, गुलाम गुलामी मुर्दाबाद, इंसाफ परस्ती जिंदाबाद, इंसाफ परस्ती इंसाफ की बात, बाकी छोड़ो सबका साथ, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई जैनों पासी थामो हाथ, चलो चले ओवैसी के साथ। और याद रखो बस 2 ही बात, भारत और भारत की जनता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कह रहे हो? पार्टी जिंदाबाद। क्या बात है सर। सर ऐसा लग रहा है बहुत कुछ भरा पड़ा है इधर। अब तो वक्त आया है, थोड़ा सा वक्त आया है, इंशाअल्लाह सितम भी सहना, दुआ भी देना, वो बेबसी का गया जमाना, अगर है जरूरत गिराओ बिजली, बना देंगे आशियाना। अब ये खोटे सिक्के नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, क्योंकि होश में आ गया जमाना। क्या बात है साथियों, जनरल में हाई कास्ट जिसे बोलते हैं 3 जातियां हैं जी, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर। इन तीनों को मिलाकर के 8 से 10% होंगे मुश्किल से। लेकिन भारत का सभी सुन लेना भाई गौर से, पूरा देश सुन रहा है, पूरे भारत का कोई छोटे से बड़ा ऑफिस नहीं है जिस ऑफिस में हमारा ब्राह्मण भाई ना हो, ठाकुर ना हो या बनिया ना हो, या तीनों में से इनमें से कोई एक जरूर होगा। अब इन्होंने जद्दोजहद की, ऐसे ही नहीं पहुंच गए, फूल यूं ही खिला नहीं करते, पहले बीज को दफन होना पड़ता है। इन्होंने मेहनत की, इनके पुरखों ने मेहनत की, आज उसका ये फल ले रहे हैं। नामी कोई जहां में बेमशक्कत ना हुआ, 100 बार यकी कटा तब नगी हुआ। अरे मिटा दे अपनी हस्ती को, एक मर्तबा चाहे एक दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इतनी बड़ी कौम और इतनी बड़ी ताकत हाथ में लेकर ये घूम रही है। साथियों, बता देना चाहता हूं आपको कि इस मुल्क में SC ST और जनरल जी, इन्हें मिला करके इन पे भारी OBC पड़ रहा है। अगर पिछड़ी जाति के लोग, आप कंक्लूड कर दीजिए मुख्तसर से अल्फाजों में। मुख्तसर से अल्फाज ये हैं कि आज OBC भारत में सबसे ज्यादा है जी। 96 जातियां हैं OBC की, हाँ। है ना। और आज अगर ये चाहे और अपनी पे आ गए तो सत्ता इनके हाथ में होगी। बता देना चाहता हूँ कौन कौन सी जातियां हैं। अहीर, बड़वा, चारण, वागरिया, बंजारा, बरही, नगारची, भड़बूजा, छीपा, डाकोत, धाकर, दर्जी, दरोगा, मछुआरा, धीवर, मल्लाह, गडरिया, लोहार, बिस्ती, काची, कहारगिरी, हम्बाल, हेला, जटवा, गाडोलिया, गुजर, घाची, तेली, तमोली, जोगी, जुलाहा, कनवी, पटेल, कंडेरा, लोहार, लोधी, कुम्हार, लखेरा, खारोल, फकीर, मिरासी, माली, नाई, मोगिया, पांचाल, राय, करावत, सात, बैरागी, पटवा, मेर, सातिया, और ठटेरा, जरिया, जाट, सोनकार, सिकरी,
सिरकीवाल सौंदिया लोड़े दांगी जागरी बिश्नोई राय सिख हलाली गद्दी सिलावट धोबी फारूकी कायम खानी खिरवा चेजारा खेलदार सिंधी नागौरी नट काडित मदारी कुंडला राट सपेरा मुल्तानी चुनगरा नाथ मोची देशवाली कोतवाल कम्बो जिला कालजी भोपा करसा चौकदार। ये 96 जातियां हैं ओबीसी की और इन 96 जातियों के बल पर आज मुल्क की सत्ता ओबीसी के हाथ में होगी, किसी दलित के हाथ में होगी, किसी मुसलमान के हाथ में होगी इंशाअल्लाह। अरे जागो, हम तो कह रहे हैं जागो भारत के मजलूम लोगों, जागो, चाहे उसमें ब्राह्मण हो मजलूम, चाहे ठाकुर हो मजलूम, आज वैसी मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मजलूम कोई भी हो, हमारा ब्राह्मण भी हो सकता है, हमारा ठाकुर भाई भी हो सकता है। साथियों, अब वो दिन दूर नहीं, आप देख रहे हैं ये जम्मे गफीर इस बात की दलील है। आज विधानसभा में सिपाहुर रहमान विधानसभा में पहुंचने वाले हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर।